हालेलुया जीसस, तेरे चरणों में। हालेलुया। Hallelujah.
हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। Shall we give all the praises to our Lord? आइए हम अपने परमेश्वर को सारा आदर, महिमा और उसकी करुणा के लिए जो उसने हमारे साथ करी उसका धन्यवाद करें। We worship a wonderful Lord. हम एक सामर्थी परमेश्वर की आराधना करते हैं। So be happy in this morning that you are worshiping a Lord who is live. आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो जीवित है। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो जीवित है। जो जीवित है वही जिंदगी देना जानता है, और जो जिंदगी जिसको मिल गई और जो महसूस करता है कि हम जिंदा हैं। कई बार हम जिंदा हैं इसका एहसास नहीं हो पाता, हम महसूस नहीं कर पाते। हम इस बात को महसूस नहीं कर पाते कि हम जिंदा हैं। हमसे परमेश्वर की आराधना क्यों नहीं हो पा रही है, हमसे परमेश्वर की स्तुति क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हमारे अंदर ये फील नहीं हो पा रहा है, ये फीलिंग नहीं आ रही है कि हम जिंदा हैं। और ये फीलिंग क्यों नहीं आ पा रही है? ये फीलिंग ना आने का सिर्फ एक कारण है कि हम इस बात के तजुर्बे में नहीं गए हैं, ऐसे एक्सपीरियंस में नहीं गए हैं कि मेरा यीशु जिंदा है। वी वर्शिप अ लिविंग गॉड। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जिसने कहा, आई नो माई फादर, आई नो माई फादर। मैं अपने पिता को जानता हूं। देखिए, ये पिता को जानना, मैं प्रभु की स्तुति करता हूं कि मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ। मैं प्रभु की स्तुति करता हूं क्योंकि बचपन से मेरे माता पिता संडे स्कूल में लेके गए, चर्च में लेकर के गए। मैं प्रभु की स्तुति इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने अपने घर में जब आंख खोली तो मैंने देखा कि हमारे घर में एक बाइबल धर्मशास्त्र है, वो पढ़ा जाता है। लेकिन ये तजुर्बा होना कि मैं एक जीवित परमेश्वर की स्तुति करता हूं, मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूं। ये घर में बाइबल रखे होने से, दादी दादा मम्मी पापा के बाइबल पढ़ने से, बचपन में माँ बाप के घर ले जाए जाने से, परमेश्वर के घर में ले जाने से, ये बिल्कुल फर्क तजुर्बा है। वर्शिपिंग अ लिविंग गॉड, ये एक मनुष्य का निजी तजुर्बा होता है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी क्या कर रहे थे हमारे घर में, इसका हमारे तजुर्बे से कोई वास्ता नहीं होता। आज सुबह का ये सेकंड सेशन है मेरा। पहला सेशन सुबह 4 बजे था। थोड़ा सा गला अपसेट है क्योंकि रात में करीब 25-26 लोगों के लिए प्रार्थना भी करी, जो कॉल्स पे जिन्होंने प्रार्थना कराई। इसके अलावा लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सुबह 4 बजे जब आपको प्रीच करना है तो आपको 3 बजे रेडी हो जाना पड़ता है। बट आई थैंक गॉड, द लिविंग गॉड इज यूजिंग मी। जो जीवित परमेश्वर है वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मैं इसका धन्यवाद करता हूं। वही सामर्थ्य देता है। हम कुछ नहीं है, हम मिट गए होते, हम बर्बाद हो गए होते, बट ही गिव्स द पावर। वही सामर्थ्य देता है। और पौलुस साहब कहते हैं, सेंट पॉल, कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू एवरीथिंग ही हु गिव्स मी द पावर। वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो कुछ तजुर्बे हमारी जिंदगी में जरूर होने चाहिए।
जीवित के परमेश्वर के तजुर्बे जरूर होने चाहिए। आने वाले दिनों में मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो आपको एक्सपीरियंस करनी जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे मसीह बने ठहरे हुए से, रुके हुए थे, गुमसुम सेमी कोमा में पड़े हुए मसीह। आवाज तो सुन रहे हैं, एक्टिविटी नहीं कर पा रहे। आवाज सुनता है, जो सेमी कोमा में पड़ा है ना, आवाज सुनता है। डॉक्टर कहता है उसके कान पे जाकर के आवाज लगाओ, वो आवाज सुनता है, थोड़ी आंखों को हिलाता है, थोड़ा खोलने की कोशिश करता है, थोड़ा हिलने की कोशिश करता है। आप उससे नाम पूछते हैं और उसका नाम सपोज करिए कि उसका नाम है संजित, तो बस ऐसे करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। वो बोल क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि वो यीशु के साथ पूरी तरीके से जागृत और जीवित नहीं है। ये जो समय चल रहा है, परमेश्वर ने आपको ये समय किस लिए दिया है? आज सुबह जब मैंने अपना फेसबुक खोला सेट करने के लिए इसको, अभी देखिए 3 बजे के बाद तो मैंने सुबह पहले बोला है गूगल मीट, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी जब मैंने खोला फेसबुक तो बहुत सारे मैसेजेस RIP लिखे हुए थे, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। माई मदर ट्रांसफर्ड, रेस्ट इन पीस। माई फादर ट्रांसफर्ड, माई ब्रदर ट्रांसफर्ड, माई नीस ट्रांसफर्ड इन हेवन, प्लीज प्रे फॉर अस। इस तरह के 2 दर्जन से ज्यादा मैसेज स्क्रॉल करते वक्त आए, फिर मैंने नहीं देखा। और RIP लिखने वालों की तो एक मैसेज आ जाए बाढ़ आ जाती है। किसी ने मुझसे कहा कि ब्रदर, हमारे चर्च के अंदर आज 8 लोग मर गए, चर्च के लोग 8, कोरोना महामारी में। मैंने कहा कौन कौन? कह रहे ये तो नहीं देखा हमने, सब में RIP लिख दिया। कैसे लोग हैं? तुम सब में RIP लिखने का कार्यक्रम करते रहे, विडंबना है ये। हम कहां के जीवित हैं? हमारे अंदर संवेदना नहीं है। हम कैसे जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? हम 2 सेकंड की उस परिवार के लिए प्रार्थना नहीं कर पाए जिसके परिवार में से कोई चला गया। हम RIP तो लिख रहे हैं, RIP। कितना शॉर्ट फॉर्म में हम RIP लिख करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। संवेदना नहीं है। 2 सेकंड हम उस परिवार के लिए प्रार्थना करे होते तो हमें नाम मालूम होते। संवेदना नहीं है। हम दावे करते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। जीवन कहां है? बाइबल बताती है, ही सॉ द जेरूशलेम एंड ही क्राइड ओवर इट। उसने यरूशलेम की दुर्दशा को देखा और यीशु मसीह रोने लगा। उसने 2 बहनों को रोते हुए देखा, मार्था और मरियम को रोते हुए देखा, लाजर की बहनों को रोते हुए देखा, अपने दोस्त की बहनों को रोते हुए देखा। एंड ही क्राइड, और यीशु मसीह खुद रोने लगा। संवेदना, जीवित परमेश्वर के आराधकों, जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों, संवेदना होनी जरूरी है। तुम्हारी दिल की धड़कन में फर्क आ जाना चाहिए जिस वक्त तुम्हें यह पता चले कि कोई बीमार है, कोई, अपना नहीं, कोई, वो कोई भी हो।
वो धड़कन में, उस धड़कन के अंदर स्ट्रेस दिखाई देना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो संवेदनशील है, वो हमारे दुखों को जानता है। आज हम अपने सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, रूपांतरण। मनुष्य के जीवन में प्रभु के लोगों को रूपांतरण क्यों जरूरी है? रूपांतरण क्यों जरूरी है? क्या कारण है? If we read the book of Philippians, अगर हम फिलिपियों की पत्री पढ़े नए नियम में, चैप्टर 3 वर्स 21, उसका सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन पढ़ते हैं। वहां लिखा है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल देगा वो। हमारी दीनहीन देह का अपने वश में लेके हमारी दीनहीन देह का वो रूप बदल देगा। रूप बदलने की कहानी है ये। अपनी शक्ति के प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना लेगा। आज जो समझना है वो ये समझना है कि हमारा जो रूपांतरण होना जरूरी है, जो हमारे अंदर संवेदनाएं नहीं जागृत हो रही, जो हमारे अंदर कुछ हलचल नहीं हो रही, दीनहीन देह के रूप को बदल करके अपनी महिमा की देह के अनुकूल बनाना। दिस इज द टॉपिक। यह है रूपांतरण। परमेश्वर की महिमा के अनुरूप अपना जीवन बनाना। दिस इज क्रिश्चियन लाइफ। दिस इज अ लाइफ ऑफ ट्रू वर्शिपर, ऑफ ट्रू वर्शिपर। तीसरी बार कह रहा हूं, ऑफ ट्रू वर्शिपर हु वर्शिप अ लिविंग गॉड। जो 3 बार बात इंग्लिश में बोली, हिंदी में 3 बार बताऊंगा। उन लोगों का रूपांतरण जो सचमुच में परमेश्वर के आराधक हैं, सचमुच वाले, झूठे आराधकों की बात नहीं कर रहा, जो सचमुच में परमेश्वर के आराधना करने वाले लोग हैं, जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग। एक बात और समझा देता हूं, जो सच्चे आराधक हैं, जीवित परमेश्वर के सच्चे आराधक, द ट्रू वर्शिपर, झूठे नहीं, दिखावा करने वाले लोग नहीं, कंपटीशन में परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग नहीं। हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। कंपटीशन में भी आराधना करी जाती है, कंपटीशन में प्रीचिंग करी जाती है। सचमुच में उन्हें मालूम ही नहीं क्या बता रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं। आराधना कर रहे हैं तो यीशु मसीह उपस्थित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर के एक सेवक ने एक लड़की को फोन किया। उस लड़की ने मुझसे कल 1 घंटे बात करी और उसने मुझसे कहा, संजय अंकल, उन्होंने मुझसे बात बोली है कि परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कोई नहीं कर सकता। तो कह रही, मैं बहुत देर उनकी बात सुनती रही। उसके बाद मैंने कहा, मैं संजय अंकल को करीब 20 साल से जानती हूं। पहली बार तब मिली थी जब मुझे उन्होंने बैप्टिज्म की टीचिंग दी थी।
हमारे शहर में आए हुए तो उन्होंने बैप्टिज्म की टीचिंग मुझे दी, मेरी बहन को दी, और हम तब से उनको जानते हैं। हम लगातार उनके संपर्क में, हम बहुत छोटे से थे तब से हम उनके संपर्क में हैं। हमारा पूरा परिवार उनसे प्रार्थना करवाता है, और जब भी वो फोन पे भी प्रार्थना करते हैं या जब भी वो सामने होते और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें महसूस होता है कि पवित्र आत्मा उतर आया। कैसे कोई ये बात प्रीच कर सकता है, कोई बता सकता है किसी को कि परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद या परमेश्वर की उपस्थिति का प्रभाव किसी को प्राप्त नहीं हो सकता? इसका मतलब यह है कि मैं ये समझता हूं कि वो परमेश्वर का सेवक या तो उसका ज्ञान अधूरा है, या उसके मास्टरों ने, उसके उस्तादों ने ट्रेनिंग थोड़ी छोटी कराई, कम कराई, या उस्तादों ने ट्रेनिंग अच्छी कराई, वो अनुभव नहीं कर पाया, उसका अनुभव अधूरा है। मैं उसके लिए सिर्फ ये बात कह सकता हूं, डे एंड नाइट वी आर लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। रात और दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। एवरी टाइम आई सी इन द हेवन आई कैन सी व्हाट गॉड इज टेलिंग मी। जब भी मैं नजर उठाता हूं, स्वर्ग की ओर देखता हूं, तो मैं जान लेता हूं कि परमेश्वर इस समय किस मूड में है, किस मर्जी में है, उसका प्लान क्या है, वो क्या चाहता है मुझसे। वेन आई प्रे फॉर समबडी ऑन फोन, जब मैं किसी के लिए फोन पे प्रार्थना करता हूं, आई लुक टुवर्ड द हेवन, मैं स्वर्ग की ओर देखता हूं, आशा भरी नजरों से देखता हूं कि जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं उसकी जिंदगी में परमेश्वर कोई चमत्कार तो कर दे, और वो चमत्कार इसी क्षण से शुरू हो जाना चाहिए। सो मेनी टाइम्स आई रिसीव एन इमीडिएट सिग्नल, और परमेश्वर जब यीशु मसीह मुझसे ऐसे करता है, ऐसे कर देता है, यस, मैं फौरन उसको बोलता हूं चमत्कार शुरू हो गया है। मैं फौरन उसको मैसेज लिखता हूं, यू विल एक्सपीरियंस द मिरेकल, तुम चमत्कार को अभी महसूस करोगे। जब तक तुम्हारे वो फोन पर मेरा मैसेज डिलीवर होगा, चमत्कार हो चुका होगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने थम्स अप कर दिया है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद है। वेन वी लिव इन प्रेजेंस ऑफ गॉड वी ट्रांसफॉर्म। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हमारा शरीर जो दीनहीन है, हमारा शरीर जो कमजोर है, हमारा शरीर बेशक बहुत सारी बीमारियों से भरा है, हमारा शरीर बेशक बहुत सारी कमजोरियों से भरा हुआ है, हमारा शरीर बेशक परेशानियों से भरा हुआ है, हमारा मन दिक्कतों से भरा हुआ है, लेकिन हम उस स्वर्गिक देह में, उस आत्मिक देह में रूपांतरित हो जाते हैं। हम इसी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इफ वी रीड द बुक ऑफ मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, अगर हम मत्ती का सुसमाचार पढ़ें, 17वां अध्याय पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक स्क्रीन पर डाल दी जाए। मत्ती का सुसमाचार 17वां अध्याय पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक मेहरबानी से स्क्रीन पर डाल दी जाए। वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, और 6 दिन के उपरांत, कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, कई बार बताया गया होगा। आज जो मैं बता रहा हूं शायद आपको थोड़ा सा अलग सा लगे। 6 दिन के उपरांत, मेहरबानी से स्क्रीन पर डाल दें, आ गई, थैंक यू। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब को और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया। 3 लोगों को यीशु मसीह ने साथ में लिया है, पतरस, याकूब और यूहन्ना, और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। स्टोरी सुनी हुई है, जानी सी लगती है, कई बार पढ़ी होगी आपने। और वहां उनके सामने रूपांतरण हुआ, वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ। यह कहानी आपको पड़ी हुई है। और उसका मुंह सूर्य के नाई चमका, और उसके वस्त्र
और उसके वस्त्र सूर्य के नाई उसका मुंह चमका और वस्त्र ज्योति के समान उजले हो गए। यह कहानी पड़ी हुई है आपकी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी शुरू होती है 6 दिन के उपरांत, 6 दिन के बाद। 6 दिन के बाद 7वां दिन, 7वां दिन होता है द डे ऑफ परफेक्शन। द डे ऑफ परफेक्शन, परफेक्शन का दिन। 6 दिन बीत चुके, 7वां दिन आ गया। नाउ यू शुड गेट परफेक्ट। जीवन में बुढ़ापा आ गया, अभी तक तुम वैसे ही हो जैसे जवानी के दिनों में थे, जैसे बचपन में थे, जैसे मां के गर्भ से निकले थे। तुम्हारे अंदर कोई रूपांतरण नहीं हुआ, तुम्हारे मुंह पे चमक नहीं आई। डैनियल की पुस्तक में लिखा है, वे जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं उनके चेहरे आकाश मंडल के तारों के नाई चमकते रहेंगे। तुम्हारे चेहरे पर चमक नहीं दिखाई दे रही। 6 दिन के उपरांत यीशु मसीह ने यह बात पतरस, याकूब और यूहन्ना को करके दिखाई कि दिन बीत गए, तुम्हारे अंदर वो बदलाव आना चाहिए। दिन बीत गए, उम्र बीत गई, तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारे चेहरे पर वो चमक नहीं दिखाई दे रही। अभी मैं कारण भी बताऊंगा और यीशु मसीह क्या चाहता है और क्या हो रहा है जो आपकी जिंदगी में नहीं हुआ और जो होना चाहिए। पहाड़ पे जाके, ऊंचाई पर जाकर के उसका रूपांतरण हुआ। हम यीशु मसीह के वचन में ऊंचाइयों पे नहीं गए, हम बेसिक शिक्षाओं पे चलते रहे। फंडामेंटल टीचिंग, फाउंडेशन टीचिंग, बुनियादी बातों पे उलझे रहे। हिब्रू 6वां अध्याय 1 आयत से लेकर 6 आयत तक बुनियादी बातें लिखी हुई। तुम बपतिस्मों की बातों पर, तुम जी उठने की बातों पर, उनकी डॉक्ट्रिन गलत, उनकी डॉक्ट्रिन गलत। हम पवित्र आत्मा पे विश्वास नहीं करते, हम पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं। हम याले बपतिस्मे पे विश्वास करते हैं। हम इन बातों पे रगड़ाई झगड़ा करते रहे। हमारी धार्मिकता इसी बात में थी कि हम बेसिक बातों पे लड़ते झगड़ते रहे और हम अपने आप को इस बात में स्पिरिचुअल समझते रहे। कुछ परमेश्वर का ज्ञान था, कुछ बातें थी, कुछ परमेश्वर के वचन की आयतें याद थी। यदि गलती से सभा में किसी ने हमसे कह दिया कि प्रार्थना करो, तो हमने उस प्रार्थना में 40 आयतें जोड़ दी और प्रार्थना को, छोटी सी प्रार्थना जो सभा में 2 से 3 मिनट की होनी चाहिए थी, हमने अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा के 40 आयतें जोड़ी और प्रार्थना को 1 घंटे की बोरिंग प्रार्थना कर दिया। बोरिंग प्रार्थना। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं से बोर हो गया। तुम हाथ हिला के उठा के लंबी लंबी प्रार्थनाओं में जुटे रहे। तुम्हारी टीचिंग, तुम अर्धमूर्छित अवस्था में टीचिंग ले रहे थे। तुम ऊंचाई पे नहीं गए, यीशु मसीह लेके गया एकांत में और पहाड़ पर। एकांत में और पहाड़ पर 2 चीजों की जरूरत होती है, एकांत और ऊंचाई। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए एकांत की जरूरत होती है। आप भीड़ में समझेंगे, भीड़ जवाब देना शुरू कर देगी, आपको रोकना टोकना शुरू कर देगी। इसीलिए मैं कहता हूं भीड़ नहीं चाहिए। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं भीड़ नहीं चाहिए। कुछ लोग इस बात में खुश होते हैं कि उनकी सभाओं में ऑनलाइन में 500 लोग जुड़ रहे हैं, 1500 लोग जुड़ रहे हैं, 5000 लोग जुड़ रहे हैं, 3000 लोग जुड़ रहे हैं।
पतरस ने पहला सरमन दिया, 3,000 लोग जुड़ गए, लेकिन वो 3,000 लोग चेले नहीं बन पाए, वो 3,000 लोग प्रेरित नहीं बन पाए। लोग थोड़े हों लेकिन चेले बने। लोग थोड़े होने चाहिए लेकिन परमेश्वर के वचन को समझने वाले होने चाहिए, परमेश्वर के ईश्वरीय चरित्र को सूझबूझ के साथ बताने वाले होने चाहिए, परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के प्लान को जानने वाले होने चाहिए। भीड़ के अंदर लोग मांगने, खाने, आशा भरी नजरों से आपकी ओर देखने आते हैं। हमने अपनी सभाओं में 1-1, 1.5 लाख लोगों की भीड़ देखी, चेले नहीं थे। वो चंगाई सभाएं होती हैं, वहां वो चंगाई की उम्मीद से आते हैं। हमें चंगाई मिलेगी, संजय गुप्ता की सभा में जाके आशीष मिलेगी, जीवन में परिवर्तन होगा, चमत्कार होगा। परिवार के लोग अपने घर के बच्चे, बिगड़े हुए बच्चों को या स्त्री को या लड़की को या अपने पति को लेकर के आते हैं कि उसके नशे की आत्मा छूट जाएगी, आशा भरी दृष्टि से आते हैं। लेकिन जो थोड़े से छोटा सा झुंड आपके पीछे चलता है, वो कुछ सीखने के लिए और समझने के लिए चलता है। एक परमेश्वर के दास ने सारी जिंदगी प्रचार किया, सारी जिंदगी वो ट्रैक्ट्स बांटता रहा, जगह जगह ट्रैक्ट्स बांटा करता था। अमेरिका के शहर की बात है, वो बसों पर, ट्रेन पर, सड़कों पर खड़े होकर ट्रैक्ट्स बांटा करता था। एक बार एक बहुत बड़ी सभा थी डॉक्टर बिली ग्राहम की। डॉक्टर बिली ग्राहम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सभाओं में एक बार में कई कई लाख लोग आते थे। एम्स्टर्डम में उन्होंने एक बार पास्टर्स कॉन्फ्रेंस करी, दुनिया भर से 20 लाख से ज्यादा पास्टर्स पहुंच गए। वो अपने कमरे में, छोटे से कमरे में बैठ के ऑनलाइन प्रीच करते थे। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में, 200 देशों में प्रचार हो जाता था। इतना बड़ा सेवक एम्स्टर्डम के अंदर सभा कर रहा था। डॉक्टर बिली ग्राहम अपनी टेस्टिमनी में एक बात बता रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले, उन्होंने कहा अपना बीज बोने से पीछे मत हटो, अपना बीज जरूर बो। उन्होंने बताया कि एक बार मैं एक बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था, एक बहुत ही गरीब सा प्रचारक आके मेरे सामने खड़ा हुआ और उसने मेरे हाथ में एक ट्रैक्ट पकड़ा दिया जिसमें यीशु मसीह की कहानी लिखी थी। 4 पन्ने की किताब पकड़ाई जिसमें यीशु का सुसमाचार लिखा था। कह रहा मैं उस व्यक्ति ने वो ट्रैक्ट्स मुझको दिया, वो 4 पन्ने की किताब दी, मैंने उसको फोल्ड करके जेब में रखा। मेरी बस सामने से आ रही थी, मैं बैठ के चला गया। लंबा सफर था, मैं बोर हो रहा था, मैंने कहा लाओ मैं इस 4 पन्नों को पढ़ लूं। 4 पन्नों को पढ़ते पढ़ते, क्रूस की कथा पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि मेरे यीशु ने, मेरे प्रभु ने इतना दर्द सहा है और मुझे आज तक मालूम नहीं था। और मैं बस के ऊपर घुटने टेक करके बैठ गया और मैंने बहुत पश्चाताप किया और अपना जीवन प्रभु को दे दिया। आज नहीं मुझे मालूम कि वो व्यक्ति कहां है। आज मैं इतना बड़ा प्रचारक बन गया हूं, लेकिन मेरी आंखें आज भी उस व्यक्ति को ढूंढ रही हैं जिसने मुझको यीशु दिया था 4 कागज के टुकड़ों में। मेरी आंखें ढूंढ रही हैं। एक बुढ़ा आदमी हाथों में लाठी लिए हुए, हिलता कांपता खड़ा हो गया। धीमे धीमे बढ़ता हुआ, ठंड के दिन कैप लगाए हुए, शॉल ओढ़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, वो गया। उसने जाके बिली ग्राहम के गालों पर ऐसे किया
बिली ग्राहम ने उसको पहचान लिया। बिली ग्राहम उसके पैरों पे गिर गए। सच अ बिग मैन ऑफ गॉड फेल ऑन हिज फीट। परमेश्वर का इतना बड़ा सेवक आज एक छोटे से दास के पैरों पे गिरा हुआ। दिस इज द मैन हु रियलाइज्ड मी द जर्नी ऑफ क्रॉस। आज मेरे सामने वो खड़ा हुआ है जिसने क्रूस की यात्रा का अनुभव मेरे जीवन में डाला। आज वो व्यक्ति मेरी जिंदगी में आके खड़ा हुआ है जिसने यीशु के नाम का बीज मेरे जिंदगी में बोया था। मैं कितना भी बड़ा परमेश्वर का सेवक क्यों ना हूं, मैं कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना हूं, मेरी सभाओं में 20-20 लाख पादरी आते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सेवक ये है। मैं बिली ग्राहम इसलिए हूं, मैं डॉक्टर बिली ग्राहम इसलिए हूं क्योंकि ये वो बुजुर्ग व्यक्ति है जिसने सड़क पर खड़े होकर मेरी जिंदगी में बीज बो दिया, जिसने मेरी जिंदगी को रूपांतरित कर दिया, जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मैं बिली ग्राहम इसलिए हूं क्योंकि किसी ने किसी दिन मेरे जिंदगी में बीज बोया था। वंस आई वॉज ट्रेवलिंग, एक बार मैं यात्रा कर रहा था। आई वॉज सिटिंग, मैं एक एयरपोर्ट पे बैठा हुआ, मैं जल्दी पहुंच गया था। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मेरे हाथ पे अपने हाथ को रखा और मुझसे पूछा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर ब्रदर संजय गुप्ता। मैंने उसको देखा, मैंने कहा यस, हां मैं संजय गुप्ता हूं। उसने कहा आप मुझको नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मेरे बगल की सीट खाली थी, जो एयरपोर्ट पर बैठा था, चेयर खाली पड़ी थी। मैंने कहा बैठिए। मैंने कहा आप मुझे कैसे जानते हैं? जवान लड़का था, कहने लगा जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा सर थोड़ा सा टेढ़ा था। आप एक सभा कर रहे थे और आपने एक दिन अनाउंस वहां पे किया कि कल मैं बीमारों के लिए, बीमार बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। आप दिल्ली में वो सभा कर रहे थे और ये बात, मैं छोटा सा तो था, लेकिन मेरी मां ने ये बात मुझको बाद में बताई कि बेटा कभी मिले तो मिलना जरूर। मैंने आपकी फोटो देखी थी, हमारे घर में आपकी फोटो है, मैं आपको शक्ल से पहचानता था, लेकिन मुझे यह बात नहीं मालूम थी कि आप रहते कहां हैं। लेकिन मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं आपसे कभी मिलूंगा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? मैं बहुत उत्सुक था। उसने कहा मेरा माथा थोड़ा टेढ़ा था, मेरा सर टेढ़ा था, और डॉक्टरों ने कहा था यदि सर टेढ़ा रहा तो दिमाग दब जाएगा और यह बच्चा पागल हो सकता है, उन्मादी हो सकता है। मेरी बड़ा मां बड़े विश्वास के साथ उस सभा में गई और आपने उस दिन कहा यहां पर एक बच्चा है, अपने भविष्यवाणी करी। एक बच्चा है जिसके सर में कुछ विकार है, पैदा होने के वक्त उसका सर थोड़ा दब गया और उसका सर का शेप बिल्कुल सही नहीं है, और आपको डॉक्टरों ने बोला है कि चूंकि वो हर वक्त रोता रहता है, आपको डॉक्टरों ने बोला है आगे बढ़ करके हो सकता है वो पागल जैसी हरकतें करने लगे। आपने आगे भविष्यवाणी में बोला कि मैं कहता हूं अपने हाथों को अपने बच्चे के सर पे रख ले वो मां, और परमेश्वर तुम्हारे बच्चे के सर को ठीक करने जा रहा है, उसको गोल करने जा रहा है। कह रहा ये मेरी मां का कहना है। मैं तो 3-4 साल का बच्चा था, लेकिन ये मेरी मां की गवाही है कि उसने सर पे हाथ रखा, और मेरी मां कह रही थी कि उसके हाथों के ऊपर कोई हाथ आए और मेरे सर को गोल करके चले गए। सर, आई एम एन MBA नाउ, मैं MBA हूं,
एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूं। व्हाट अ जॉय इट इज, व्हाट अ जॉय इट इज। परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट कैन डू एनीथिंग। तो यीशु मसीह किसी पहाड़ पर लेकर के गए। पहाड़ का मतलब है कि ऊंचाइयों में उठना, परमेश्वर की पहचान की ऊंचाइयों में उठना। बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मे पर आकर के हमारी जिंदगी ठहर गई। हम डॉक्ट्रिन्स पे लड़ाई कर रहे हैं, तुम्हारा विश्वास ऐसा है, तुम्हारा विश्वास ऐसा है, तुम रैप्चर वाले हो, तुम बिना रैप्चर वाले हो, तुम सेकंड कमिंग वाले हो कि तुम थर्ड कमिंग वाले हो कि तुम फर्स्ट कमिंग वाले हो, तुम पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हो कि तुम विश्वास नहीं करते हो, तुम इस बात पे विश्वास करते हो कि कोई स्वर्ग में जीवित रहते हुए जा सकता है कि नहीं जा सकता। हम इन्हीं सब बातों में उलझे हुए लड़ाई कर रहे हैं। हमने कभी भी कोशिश नहीं करी कि हम थोड़ा उठें, और हम अपनी बहस में दूसरों को घसीटते, उनकी जिंदगी भी नरक कर देते। आज मसीह कलीसियाओं में उनकी दशा की बिगड़ने का कारण यह, मसीह कलीसियाओं की दशा बिगड़ी हुई सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एकांत में नहीं गए। उन्होंने अपने आप को एकांत में ले जाना नहीं सीखा, ऊंचाइयों पर ले जाना नहीं सीखा, और वहां उनका रूपांतरण हुआ। यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, और रूपांतरण ऊंचाइयों पर होता है साहब। एलिया और मूसा बातें करते थे। मूसा और एलिया यीशु मसीह से बात कर रहे थे, और पतरस, याकूब और यूहन्ना देख रहे थे। भाई पतरस, याकूब और यूहन्ना से मूसा और एलिया ने हेलो हाय गुड मॉर्निंग भी नहीं किया, यीशु मसीह से बात करी। क्योंकि मूसा और एलिया जानते थे कि अभी पतरस, याकूब, यूहन्ना रूपांतरित नहीं हुए। जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होते, जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होते, यह रूपांतरण की प्रतिक्रिया आपकी जिंदगी में नहीं आती। जब मैं कहता हूं ना मैं स्वर्ग जाता हूं, पतरस से बात करिए, एलिया से बात करिए, मूसा से बात करिए, एलीशा से बात करिए, लोगों को लगता है झूठ और बकवास है। साहब झूठ और बकवास नहीं है। रूपांतरण का अनुभव करना सीखिए, आपसे भी बात करेगा। रूपांतरण का अनुभव। अब हमारी आदत क्या होती है, देखिए हम रूपांतरित क्यों नहीं हो पा रहे। पतरस ने यीशु से कहा, पतरस ने कहा अबे यूहन्ना देख रहा है क्या चल रहा है। उसने पूछा क्या चल रहा है। उसने कहा भैया एलिया और मूसा बात कर रहे हैं। तीनों ने दिमाग लगाया। तीनों ने क्या किया? आत्मा में काम नहीं किया, दिमाग लगाया, और यीशु मसीह से बड़ी चालाकी से बात करी। यीशु से, पतरस ने यीशु से क्या कहा? पतरस ने यीशु से कहा, लिखा इस पर पतरस ने यीशु से कहा। स्क्रीन पे आयत पढ़िए, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऐसा ना हो मैं गलत प्रचार कर दूं और आप कहें यार उन्होंने गलत प्रचार कर दिया। ध्यान से पढ़ लीजिए स्क्रीन पर आयत। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु हमारा यहां रहना अच्छा है। हे प्रभु हमारा यहां रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो हम यहां पर 3 तंबू तान दें। 3 तंबू बना ले, एक तेरे लिए,
एक मूसा के लिए और एक एलिया। देखिए मूसा और एलिया बेचारे अच्छे खासे रह रहे हैं स्वर्ग में, ये उनको भी तंबू में रखना चाहते हैं, उनको भी तंबू में रखने की प्लान करने लगे। पता है क्या है, हम बढ़ क्यों नहीं पा रहे? हमने अपने लिए तंबू बना लिए। यह मनुष्य की आदत है, तंबू बना लेता है। भाई यहां जरा सी खुशी मिल रही है, बस अब हम यहीं रह ले। फिर वो हिलना नहीं चाहता, बढ़ना नहीं चाहता। अब पवित्र आत्मा मिल गया, अब हम यहीं तक रहेंगे। पवित्र आत्मा मिल गया, 4 शब्द अन्य भाषा के बोलने लगे, 2 सेंटेंस बोलने लगे। यारा लाबा खावा शबा शबा राबा सवस्ता स्तबा निर्बा शखारी लिया बस उसी में नामा चंद्रू बलाबा, इतना बोलने लगे हैं, बस तंबू बना लिया, तंबू बना लिया। अब आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, तंबू बना लिया। अन्य भाषा बोलने लगे, तंबू बना लिया। पवित्र आत्मा दिखाई दिया, तंबू बना लिया। हमने अपनी जीवन में तंबू बनाने की प्रक्रिया चालू रखी है। हमने बाइबल को थोड़ा पढ़ लिया। हमारा तंबू क्या? हमारा तंबू यह है कि हम एक नीति वचन, एक भजन, पुराने नियम से एक अध्याय और नए नियम से एक अध्याय रोज पढ़ते हैं। तंबू बना लिया। हम 15 मिनट वचन सुनेंगे। चर्च के अंदर 35 मिनट से ज्यादा कोई पादरी प्रचार नहीं करेगा। तंबू बना लिया, तंबू बना लिया है। जरा सा इसको चुप कराइए। तंबू बना लिया हमने। ये जो तंबू बनाने की आदतें हमारी जिंदगी में पड़ी है, हम ऊंचाइयों पे उठ नहीं पा रहे। तंबू बनाने की आदतें पड़ी हुई हैं। हमारे मसीह परिवारों के, मसीह लोगों के बढ़ने का, ऊंचाइयों पे उठने का कारण क्या है? कि हम अपने सोने रहने की व्यवस्था बना लेते हैं, लौटने की व्यवस्था बना लेते हैं। बस अब हम यहीं रहेंगे। हम रूपांतरण तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? हम स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? हम स्वर्ग का प्रचार करते थे। जरा शांत कराइए इसको, मना करिए उसको, शोर मचा रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम स्वर्ग का प्रचार कर रहे थे और स्वर्ग का प्रचार करते वक्त ऐसा महसूस होने लगा यह अधूरा प्रचार है, यह अधूरा प्रचार है। जिस स्वर्ग का प्रचार कर रहे हैं, जब उसको देखा नहीं तो प्रचार क्यों कर रहे हैं? फिर हमें और अन्य जातियों में फर्क क्या रह गया? वो भी कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग जाओगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे किसको मालूम? यह सवाल दिमाग में आ गया। फास्टिंग पे चले गए, प्रार्थना करते रहे, स्वर्ग देखना है, स्वर्ग देखना है। बिना स्वर्ग देखे तेरे स्वर्ग का प्रचार नहीं करूंगा। स्वर्ग देखना है। फास्टिंग करी, उपवास किया। कितने दिन उपवास किए? कितने दिन उपवास किया? 8-9 महीने उपवास किया। कमर पतली और बेल्ट पैंट बड़ी हो गई, शरीर सिकुड़ के हड्डी हो गया। पानी पीते थे, सिर्फ पानी और लेमन टी के साथ सिर्फ उपवास किया। A day came when the angel of God came into my room. जमीन पे पड़ा हुआ था, उसने हिलाया, उसने कहा I will take you into the heavenly places. मैं तुझे स्वर्ग में लेके चलूंगा। And I will show you the heaven. I will clear all your confusions. मैं तेरे सारे confusions को दूर करूंगा। यदि उस दिन स्वर्ग नहीं देखा होता तो कभी स्वर्ग के बारे में नहीं जान पाते। स्वर्ग देखा, स्वर्ग जाना, स्वर्ग समझा, स्वर्ग में रहने वाले सेवकों से बातचीत करी।
ये आरंभ की बातों की, ये मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ करके बाइबल क्या बता रही है? बाइबल बता रही है आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें, मरे हुए कामों से मन फिराएं। अरे जिंदगी की बात है, जिंदगी का कलाम है, जिंदा परमेश्वर है, तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंसेस जिंदा होने चाहिए। ये विश्वास, ये बपतिस्मा, हाथ रख के प्रार्थना, हम वहीं तक अटके हुए। हमारी घड़ी की सुई अटक गई है, हमारी जिंदगी की डोर अटकी हुई है, फंसा लिए किसी ने। आफ्टर अ लॉन्ग फास्टिंग आई वॉज टेकन इन टू द हेवन। 14 वर्ष हुए, एक मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर, आसमान पर उठा लिया गया, उसका नाम पौलुस था। आई वॉज लिफ्टेड इन टू हेवन, मैं उस स्वर्गिक स्थानों में उठा लिया गया। 28 साल हो गए। 28 साल में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन स्वर्ग का एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में नहीं होता। 28 years इन हेवन, 28 साल से स्वर्ग में आना जाना है। 1 जनवरी को 30 साल कंप्लीट कर लूंगा, 31वां साल शुरू हो जाएगा। जो पिछले 25, 26, 27 सालों से, 28 सालों से मुझको जानते हैं, वो उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को बहते हुए देखा है। तब भी स्वर्ग बताया करते थे, आज भी स्वर्ग के और रूप बताते हैं। 28 साल पहले छोटा सा बताते थे, आज बड़े रूप में स्वर्ग को बताते हैं, क्योंकि स्वर्ग को खूब घुमा है, एक्सप्लोर किया है हेवन को। हेवन एक एक्सप्लोर करने की जगह है। सिर्फ प्रचार में बताने की जरूरत नहीं है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आया है। कोई आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। क्यों करेगा? और क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? उस पादरी ने उस लड़की को कहा कि स्वर्ग में जो जाता है वो वापस नहीं आ सकता। अबे नरक में से नहीं आ सकता, नरक में बंधन है, स्वर्ग में बंधन नहीं है। पौलुस साहब कहते स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गिक स्थानों की खोज में रहो। अरे स्वर्गिक वस्तुएं स्वर्ग में पाई जाती है, दिल्ली के सदर बाजार में नहीं मिलती स्वर्गिक वस्तुएं। स्वर्गिक वस्तुएं स्वर्गिक स्थानों में पाई जाती है। स्वर्गिक स्थानों की खोज में रहो। कनाडा में नहीं है स्वर्गिक स्थान, अमेरिका में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। नो, स्वर्गिक स्थानों की खोज करने के लिए स्वर्ग में जाना जरूरी है, रूपांतरण जरूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। इस दीनहीन देह को, खुदा का कलाम कह रहा है, इस दीनहीन देह को वो अपनी आत्मिक देह में रूपांतरित कर देगा। इस दीनहीन देह को, इस कमजोर से, बीमार से शरीर को, जिसको आप टूटा फूटा समझते हैं, मैं शरीर में कमजोर हूं, आप कोई बात नहीं, आप शरीर में कमजोर है, कोई बात नहीं, लेकिन वो इसी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। आपको सिर्फ परमेश्वर की ऊंचाइयों में जाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मेरे पास इच्छा शक्ति थी, मैं अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा था, मैं अपने आप को झूठा सा महसूस कर रहा था कि मैं क्या प्रचार कर रहा हूं। अरे भैया, जब हम हिंदू थे तब भी हमें मालूम था मरने के बाद स्वर्ग और नरक होता है, और मसीह में आए तो हम खाली स्वर्ग की बातें कर रहे हैं। अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग, वरना नरक। तो भाई फर्क क्या है दोनों में? दोनों में क्या फर्क है? कोई तो मुझे बताए दोनों में क्या फर्क है। अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग, बुरे काम करोगे तो नरक। मुस्लिम भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, बुद्धिस्ट भी मानते हैं। फर्क क्या है? फर्क साहब इतना है कि हम वो हैं जो जीवित रहते हुए स्वर्ग का दर्शन कर सकते हैं।
हम वो हैं, हम इस बात पे विश्वास करने वाले लोग हैं कि वी कैन बी लिफ्टेड इनटू हेवनली प्लेसेस। हम उस स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर सकते हैं। हमारी दीनहीन देह रूपांतरित हो सकती है। हम क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि पतरस ने यूहन्ना से कहा कि देख क्या चल रहा है। फिर पतरस ने यीशु से कहा, अगर तू कहे तो हम यहां पे तंबू बना लें। तंबू बना लें। तंबू बनाना, हम जहां पर भी हैं, हम जिस अवस्था में वहां तंबू बना लेते कि बस अब हमारा तंबू ये है, हमें इसके अंदर रहना है, हमें इसके अंदर रहना है, हमारी हद यहां तक है, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। अब हमने इतनी बाइबल पढ़ ली, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे मां बाप ने तो हमें बताया नहीं था, हमारे नाना जी ने हमें बताया नहीं था, हमारे दादाजी ने हमें बताया नहीं था कि स्वर्ग में भी आना जाना हो सकता है। अरे भाई, आपके दादाजी, आपके नाना जी, आपके पापा जी, आपके मामा जी, आपके बिशप ने, आपके पादरी ने अगर तंबू लगा करके लोट लगाने की सोच ली थी तो मैं क्या करूं? मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि तंबू में से बाहर निकलिए। जिस गोले के अंदर आप आ गए उसमें से बाहर निकलिए। अगर मुर्गी का बच्चा, वो चूजा अगर अंडे के अंदर रह जाए तो अंदर ही दम घुट जाएगा। वो अंडे की लेयर को तोड़ तोड़ के बाहर आता है और एक दिन वो चलना सीख जाता है। आपको अपने चारों तरफ जो बंदिशें लगी हुई हैं उसको तोड़ना पड़ेगा। वो जो आपकी सोच की बंदिश है, जिसको आपने लिमिटेड एडिशन बना रखा है, हम इसके आगे नहीं जानते, हम इसके आगे नहीं जानते। हम तो सिर्फ यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। सारी दुनिया यीशु के आने का इंतजार कर रही है, लेकिन अपनी जगह जाके देख लोगे तो अच्छा होगा। पौलुस साहब बेवकूफ नहीं थे जिन्होंने कहा कि स्वर्गीय स्थानों की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। पौलुस साहब बेवकूफ इंसान नहीं थे, 14 किताबों के लिखने वाले थे। बाइबल में 14 किताबें उनकी है। इब्राहिम वाचाओं का परमेश्वर, वो व्यक्ति है, पिता है, जिससे परमेश्वर ने 1000 पीढ़ियों की वाचा बांधी थी, जिससे यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं। मूसा वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर, खुदा का कलाम में लिखा हुआ, मूसा से परमेश्वर बातचीत करता था आकर के, और मूसा के लिए परमेश्वर ने गवाही दी थी। इब्राहिम वो व्यक्ति था जिससे परमेश्वर बातचीत करता था। इब्राहिम के घर पे आके बात करता था, मूसा के तंबू में आके बातचीत करता था। और मूसा और परमेश्वर ऐसे बातचीत करते थे जैसे दो मित्र बात करते हैं, दो भाई बात करते हैं, और खुले में बात करते थे, छुप के बात नहीं करते थे। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर बात नहीं करता। उस पास्टर ने उस लड़की को कहा परमेश्वर बात नहीं करता। परमेश्वर बातचीत करना चाहता। परमेश्वर ने बातचीत करने के लिए आदम और हव्वा की रचना करी थी। आपसे परमेश्वर बातचीत करना चाहता है। जो लोग इस समय मॉर्निंग डिवोशन में हैं, इस समय स्वर्गिक बनना कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप में से प्रत्येक से परमेश्वर इस वक्त भी बातचीत कर रहा है। रूपांतरण की जरूरत है। बैठे एकांत में जाए, फैमिली प्रेयर से अलग होकर एकांत में जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, अकेले में कुछ वक्त परमेश्वर के साथ व्यतीत करें, परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करें। कई बार आवाजें मिली जुली आ सकती है। जब आपके घर में ट्यूबवेल की बोरिंग होती है, हैंडपंप की बोरिंग होती है, मोटर की बोरिंग होती है जमीन में से पानी निकालने के लिए, पहली बार में शुद्ध पानी नहीं निकलता। पहले थोड़ा मटीला गंदा पानी निकलता है, फिर रेत वाला पानी निकलता है, फिर कंकड़ पत्थर वाला पानी निकलता है, फिर थोड़ा मटमैला सा पानी फिर आता है। फिर एक वक्त ऐसा होता है जब नीचे चट्टान मिलती है
उस चट्टान में ड्रिल करके छेद किया जाता है और उसके अंदर उस चट्टान के नीचे मीठा अच्छा पानी होता है। परमेश्वर के वचन की गहराई में जाना, परमेश्वर की आवाज को सुनना इसी प्रकार से। पहले मिलीजुली सी बात आवाज लगती है, लेकिन एक दिन परमेश्वर आपके दिल की चट्टान को तोड़ देता है और परमेश्वर का वचन सीधा आपके दिल के अंदर आने लगता है और आप भविष्यवाणियां करने लगते हैं और आपकी भविष्यवाणियां पूरी होने लगती हैं, क्योंकि आपकी भविष्यवाणियां चट्टान के नीचे से आ रही हैं। यह अनुभव का विषय है, बाइबल कॉलेज और सेमिनरी वाले नहीं पढ़ा सकते। हिंदुस्तान की बहुत सारी सेमिनरीज में मैं पढ़ाने गया हूं, प्रोटेस्टेंट सेमिनरीज में भी और कैथोलिक सेमिनरीज में भी। मैं खुद किसी सेमिनरी में नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे मौका मिला बहुत सारी सेमिनरीज में पढ़ाने का। सेमिनरीज में अनुभव नहीं कराया जा सकता, किताबें और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जा सकता है। अनुभव एकांत में जाके अलग से प्रार्थना के साथ, याचना के साथ, डेडिकेशन के साथ आपको अपने जीवन में वो अनुभव लाना पड़ता है। चूंकि मेरा परमेश्वर जीवित है, वो जीवित परमेश्वर चूंकि जिंदा है, और यदि आप मसीह में जिंदा हैं, आप सांसें ले रहे हैं, आप संसार में जिंदा हो सकते हैं। यदि आप मसीह में जिंदा हैं तो ये मेरा वायदा है, मैं यीशु मसीह की सामर्थ से भर के आज सुबह आपको बोल रहा हूं, यदि आप मसीह में जिंदा हैं और आपकी चाहत यह है कि आप उस अनुग्रह को प्राप्त करें जिसके अंदर रूपांतरण होता है, जिसमें परमेश्वर बातचीत करता है, जिसमें भविष्यवाणियां होती हैं, आप में से हर एक जन इस काम को करने पाएगा। आप में से हर एक जन, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मिडिल एज हो, आप में से हर एक व्यक्ति, आपको एकांत की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। पवित्र आत्मा मिल गया किसी के हाथ रखने से, आप वहीं तक सीमित रह गए, आप उसके आगे नहीं बढ़े। 25-26 साल पहले, 28 साल पहले पवित्र आत्मा मिला, आपने कहा पवित्र आत्मा मिल गया, हमें वरदान मिल गए, हमारे प्रार्थना से चंगाई हो जाती है। अधूरा ज्ञान है आपका, अधूरा इंतजाम करके रखा है आपने। खुदा का कलाम कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अभी आपने स्वर्ग नहीं देखा, आपने स्वर्ग नहीं देखा है, स्वर्ग का अनुभव नहीं किया है। स्वर्गीय के स्थानों की खोज में रहो, आपने स्वर्गीय के स्थान नहीं देखे। सिर्फ बपतिस्मा पाके, पवित्र आत्मा का पानी का बपतिस्मा पाकर के डींगे मत मारिए कि आप विश्वास में। विश्वास वो बच्चा है जो हर दिन बढ़ना चाहिए। 15 साल का बच्चा घर में दूध की बोतल पी रहा हो बैठ करके, मुंह में दूध की बोतल या मुंह में निपल लगा के लेटा हो, देखने में अच्छा महसूस नहीं होता, उलझन होती है। 15 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 35 साल के हो गए, अभी भी मुंह में निपल लगा के बैठे हुए, दूध की बोतल से दूध पी रहे। पौलुस साहब कहते हैं मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम अन्न को पचा नहीं सकते थे। तुम अभी भी दूध की बोतल पे हो। दूध की बोतल यदि छोड़नी है तो तुम्हें अन्न खाना सीखना पड़ेगा। अपने उम्र के हिसाब से तुम्हारे अंदर विश्वास का बच्चा पड़ना चाहिए। तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारे अंदर विश्वास का बच्चा बढ़ रहा है या नहीं है। एक आदमी ने अपने दामाद से मेरा इंट्रोडक्शन कराया और ये कहा, पादरी साहब ये हमारे दामाद हैं, बहुत विश्वासी है, बहुत प्रार्थना करते, बहुत विश्वासी है, बहुत प्रार्थना करते, बहुत विश्वासी है, बहुत प्रार्थना करते। दामाद थोड़ा भोला निर्बुद्ध था, उसने मुझसे पूछा क्या आपने कभी अन्य भाषा बोली है? मैंने कहा क्यों? कि मैं अन्य भाषा बोलता हूं। मैंने कहा बोल के दिखाओ। कि नहीं, तब बोलता हूं जब मैं प्रेज एंड वर्शिप करता। क्यों भाई, एक भाषा बोलते हो, अभी क्यों नहीं बोल पा रहे हो? अरे अंग्रेजी और हिंदी बोल लेते तो अन्य भाषा अभी क्यों नहीं बोल पा रहे हो?
अन्य भाषा कभी कभी क्यों आती है? बाइबल बताती है नबी की आत्मा नबी के वश में है। क्यों नहीं बोल पा रहे हो? उसी वक्त हाथ हिलता है जब प्रेज एंड वर्शिप होती है। हाथ क्यों हिल रहा है? वाई? उसी वक्त हाथ हिलता है जब प्रेज एंड वर्शिप होती है। क्यों हिल रहा है हाथ? शांति से क्यों नहीं प्रेज एंड वर्शिप हो सकती? शांति से क्यों नहीं हम परमेश्वर के स्वर्ग में उठाए जा सकते? ज्ञान अधूरा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। हमें धुंधला देखने पे मजबूर किया गया है। परमेश्वर के सेवकों को जिनको जानकारी नहीं थी, उनका ज्ञान अधूरा था। सेमिनरीज में अनुभव कराए जा सकते हैं, अनुभव नहीं होते, पढ़ाया जाता है। अनुभव आपको अपनी जिंदगी में स्वयं करना होता है। हम दोष देने लगते हैं सेमिनरी के प्रोफेसर ने हमें ठीक से नहीं पढ़ाया। सेमिनरी के प्रोफेसर ने आपको अच्छे से पढ़ाया था, आपके पादरी साहब ने भी अच्छे से पढ़ाया था। उन्होंने भी यह बात बताई होगी। 6 दिन के उपरांत रूपांतरण हुआ, दिन बीत गए, द डे ऑफ परफेक्शन अभी भी लाइफ में नहीं आया। दिन बीत गए हैं, उम्र बीती जा रही है। हम बपतिस्मा लेके मर गए और लोग कहते हैं उन्होंने बपतिस्मा लिया तो वो स्वर्ग चले गए। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है जिंदा रहते हैं? क्या कभी कहा था उन्होंने कि हमने स्वर्ग देखा है? क्या गारंटी है कि जिसने बपतिस्मा लिया वो स्वर्ग ही जाएगा? इस बात की क्या गारंटी है? रूपांतरण जरूरी है, रूपांतरण का अनुभव जरूरी है। एलिया और मूसा बात कर रहे थे। पतरस और यूहन्ना ने इस बात की, याकूब ने इस बात की कोशिश नहीं करी कि आओ हम भी एलिया और मूसा से बात करके देख लें। अरे एलिया और मूसा हमें गुड मॉर्निंग नहीं कर रहे, प्रेज द लॉर्ड नहीं कर रहे, तो हम ही कर लें, हम ही गुड मॉर्निंग कर लें। हम यहां तक आ गए, हम इस जगह आ गए, लाओ हम ही एलिया और मूसा से गुड मॉर्निंग कर लें। हमें तो जब पहली बार स्वर्ग में ले जाया गया, स्वर्गदूत ने लेके गया और उसने कहा वो देखो वो पौलुस खड़े हुए हैं, वो एलिया खड़ा है, वो मूसा खड़ा है। हम तो दौड़ दौड़ के जाकर के उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। हम नजर चुराते हैं कि हाथ ना मिलाना पड़ जाए, प्रेज द लॉर्ड ना बोलना पड़ जाए किसी को। हम नजर चुराते हैं। प्रेज द लॉर्ड एक ऐसा विषय है, जब आप प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, जब आप जय मसीह की बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और आप यीशु मसीह की जय बोल रहे हैं। जय मसीह की वो अभिवादन है कि आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके आस पड़ोस में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जय मसीह की, हालेलुया बोलो, जय मसीह की। सब कुछ सही चल रहा है और सामने वाला भी उतना ही जोश के साथ जय मसीह की बोलता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे घर में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की बहन, जय मसीह की सिस्टर। इसका मतलब यह है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। मसीह की जय है, मसीह हमारे अंदर जीवित है, मसीह की जय है। ये नमस्ते जैसा नहीं है, नमस्ते 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 हालेलुया, नमस्ते नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और बढ़ा दिया, परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर ने हमको जय दे रखी है, खुशियां दे रखी है। वो जो स्वर्ग में हालेलुया 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 चलता रहता है, सब लोग बोले जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोलो जय मसीह की। जब हमारी बेटी छोटी थी तो हम तो जोर जोर से जयकारे लगाते थे। मैं बोलता था जोर से बोलो, वो बोलती थी जय यीशु की। प्यार से बोलो जय यीशु की। मैं भी बोल रहा जय यीशु की, तुम भी बोलो जय यीशु की। खुश हैं, परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। जिस दिन हमें अच्छा भोजन मिल जाता था हम और खुश हो जाते थे। परमेश्वर ने भोजन दिया, जय मसीह की। परमेश्वर ने स्वस्थ रखा है, जय मसीह की। बचा के रखा है मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को कोरोना से, जय मसीह की। ऐलान कर दो दुनिया के अंदर जय मसीह की,
हमें परमेश्वर ने सलामत रखा है। ऐलान कर दो और हालेलुया, हालेलुया का ऐलान कर दो। स्वर्ग में बोला जाने वाला शब्द हालेलुया बोला तब जाता है जब आनंद से भरे हो। वो स्वर्गदूत, वो पवित्र आत्माएं जो वहां पर करोड़ों की संख्या में मौजूद है, वो हर वक्त करती है हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, हालेलुया। लोग मजाक उड़ाते हैं प्रेज द लॉर्ड बोलने वालों का, हालेलुया होशन्ना बोलने वालों का। हमारा भी बड़ा उड़ाया, बड़ा उड़ाते थे, हालेलुया वाला है, प्रेज द लॉर्ड बोल रहा था, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा नहीं लगता है इसके मुंह से प्रेज द लॉर्ड बोलना। जो ये बोला करते थे हमें अच्छा नहीं लगता उसके मुंह से प्रेज द लॉर्ड बोलना। अपनी जरूरत के समय हमसे ही प्रार्थना करवाते। सब कुछ अच्छा चल रहा है, हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर ने जमीन पर भी हमारे लिए सब कुछ अच्छा कर रखा है, इसलिए स्वर्ग की भाषा हम जमीन पर बोलेंगे, हालेलुया। यह स्वर्ग की भाषा है जिसका नाम है हालेलुया। यह स्वर्ग की भाषा है होशन्ना, जो उस दिन यरूशलेम में बोली जा रही थी जिस दिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। स्वागत के लिए बोली जा रही थी। जब आप स्वागत करते हैं तो होशन्ना बोलते हैं, जब आप खुश होते हैं, तारीफ करते हैं तो हालेलुया बोलते हैं। एकांत में रूपांतरण की जरूरत है। भीड़ आपको रूपांतरित नहीं होने देगी। भीड़ आपको स्वर्गिक स्थानों में घुसने नहीं देगी। भीड़ आपको स्वर्गिक चीजों को पाने में कोशिश नहीं करने देगी। एकांत की जरूरत है। 6 दिन के बाद 7वां दिन बीत जा रहे हैं, उम्र बीती जा रही है। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सोचिए, दिन बीत गए, स्वर्ग का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि तंबू बनाने की आदत है। पतरस, याकूब, यूहन्ना ने एलिया और मूसा को गुड मॉर्निंग नहीं बोला, तंबू बनाने की सोचने लगे। हमने तंबू बना लिया, बस हम इतना ही है। शैल बी प्रेरणा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सामर्थ के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। यीशु राजा, आप महान हैं, करुणा करने वाले हैं, दयालु, सामर्थी। पिता परमेश्वर, दया कीजिए, आशीष दे। तंबुओं से काम नहीं चलेगा, स्वर्ग में जाने से काम चलेगा, स्वर्ग की वस्तुओं को खोजने से काम चलेगा। आशीष दीजिए। कई बार ये कलाम तो सुना, इस किस्से को भी प्रचार किया गया, लेकिन ये बात तो किसी ने, मुझे नहीं मालूम कि बताई कि नहीं बताई, कि समय निकला जा रहा है और तुमने स्वर्ग का अनुभव नहीं किया। तंबू बनाने की आदतों को छोड़ो, स्वर्गिक वस्तुओं का, स्वर्गिक स्थानों का अनुभव करो, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिनकी आज बर्थडे हैं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, कोई और खुशी का मौका है, हमारे परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं। और जितने लोग स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम में जुड़ते हैं, उन सभी, ये सब मेरा परिवार है, ये मेरे अपने हैं। मैं आपको जिनके घर में खुशियां, पूरे स्वर्गिक मन्ना परिवार की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। खुश रहिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम बहुत प्रार्थना करते हैं स्वर्गिक मन्ना में जुड़ने वालों के लिए। आप समय से जुड़ना सीख गए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू। अपने बीज बोने से पीछे मत हटिए, बीज बोइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।